ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी झंडा फहराएंगे वहाँ जा कर के। अरे हम भी तिरंगा लेकर के अपने घरों पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टरों पर लगा सकते हैं, अपने खेत खलिहानों पर चला सकते हैं, उसे रोडों पर चला सकते हैं। हमें फुल आज़ादी है, स्वतंत्र भारत है, हमारा देश आज़ाद है। या कोई और मकसद है इसके? नहीं, मकसद क्या है, ये तो सरकार को कम से कम ये 26 तारीख याद तो रहेगी कि किसान भूला नहीं 26 तारीख को। उसको याद दिलाने के लिए सरकार को किसान ये कार्यक्रम करता रहेगा। हमारे टिकैत साहब ने भी कह दिया, हर 26 तारीख को, जब भी 26 तारीख आएगी, सरकार के दिमाग में ये डालने का ये काम करेगा कि किसान भूला नहीं है। आप अपने वादों पे, जो आपने वादे किए हैं किसानों से, अगर सरकार मुकरती है तो हमारी दिल्ली से कभी भी कॉल आ सकती है। ये बिल्कुल ध्यान रखे सरकार कि अगर जो हमारे समझौता हुए हैं लिखित में, अगर उस पर सरकार ने काम करना नहीं शुरू किया तो हमारी जो 15 तारीख आने वाली है उस पर हमारी समीक्षा बैठक होगी। 15 जनवरी। हाँ, 15 जनवरी को ये आने वाली, उसको हमारी जो संयुक्त मोर्चा की एक समीक्षा बैठक होगी। उस पर ये देखा जाएगा सरकार ने अब तक जो लिखित में हमें वादे किए थे, हमसे जो कंप्रोमाइज़ हुआ था रिटर्न में, उस पर कितना काम किया है सरकार ने। लगता है आपको क्या है कुछ काम सरकार ने? सरकार तो तमाम रैलियां कर रही है। देखिए, अभी तक तो नहीं किया है, इसीलिए तो समीक्षा होगी। इसीलिए ये टिकैत साहब ने कहा है कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, 26 तारीख आ रही है और दिल्ली से कभी भी कॉल आ सकती है, आ सकती है। अगर मतलब अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ? नहीं, आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन खत्म हो जाएगा फिर कैसे भाई काम बात बनेगी। आंदोलन तो हमारे स्वतंत्र भारत में जो है और संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है कि हर व्यक्ति को वो अपनी बात रख सकता है, आंदोलन के माध्यम से रख सकता है। सर एक बात बताइए, आप इस आंदोलन में पूरे 13 महीने रहे, इस आंदोलन के साथ आप भारतीय किसान यूनियन में पदाधिकारी भी हैं, क्या लगता है आपको किसानों की सफलता हुई इस आंदोलन में? देखिए, सफल हुआ ये आंदोलन? देखिए, सफलता आप इतनी मान लीजिए कि जो लोग ये कहते थे अंधभक्त कि मोदी जी हैं, आप पड़े रहिए, 1 साल नहीं 10 साल पड़े रहिए बॉर्डर पे, होना कुछ नहीं है। पत्रकार महोदय, आपने भी एक आध दो इंटरव्यू में कहा है कि सरकार तो मानेगी नहीं बात को, कहा है आपने कि कहा है। बहुत से पत्रकार ये कहते थे कि वो तो नहीं आपकी बात सुन रहे, आप कब तक पड़े रहो यहाँ पर। तो मैंने कहा किसान जो है इस बार ये सौगंध खा के आया था कि बिल वापसी होंगे तभी घर वापसी होगी। तो पहली सफलता तो हमें ये मिली। बेशक हमारे जो है, हमें दुख है उनका, जो हमारे 700 से 750 किसान शहीद हुए, शहादत दे करके ही सही, लेकिन हमने वो सफलता हासिल की। सरकार को बैकफुट पर लाने का इन किसानों का ही वो जो दमखम था, जो हमने अहिंसक रूप से गांधीवादी तरीके से जो हमारा जो आंदोलन जो 13 महीने लगभग चला दिल्ली के हर एक जगह बॉर्डरों पर, ठीक है, ये उसकी ताकत थी, आंदोलन में शक्ति है। कई जगह देखने को मिल रहा, कहीं कहीं किसान जो है ना अभी भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उनकी रैलियों का या उनका कोई कार्यक्रम होता है। देखिए, सरकार जब काम नहीं करेगी तो विरोध तो होगा। सरकार अगर किसानों के प्रति नहीं सोचेगी, जो उन्होंने कमेंट किया है, अगर वो खरा नहीं उतरेगी, पक्का विरोध होगा। अभी हमारी जो सरकार है, अभी पीयूष गोयल जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, सरकार जो अभी ऑस्ट्रेलिया से हमारे दुग्ध का जो आयात निर्यात की जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस पर वो कह रहे हैं सस्ता दूध हम यहाँ इंडिया में लाएंगे, विदेश से लाएंगे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा सरकार ने कि देखिए उन किसानों का क्या होगा जिन पर ज़मीन नहीं है, बेचारे भैंस पालन करके ही, दूध से ही और उसी से दूध बेच करके जो गुजारा करते हैं, उन गरीब किसानों को अनदेखा करके बाहर से। आपको नहीं लगता किसानों के साथ धोखा हुआ? जैसा कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम दोबारा लाएंगे कानून। देखिए, कृषि मंत्री कह रहे हैं दोबारा लाएंगे, किसान कहाँ चला गया है कहीं? किसान तो यहीं है। किसान की एक नज़र अब सीधे दिल्ली पे रहती है। वो खेत में ज़रूर काम कर रहा है, पूरी नज़र दिल्ली पे बनाए हुए है। किसान प्रत्येक गाँव का जागरूक किसान हो चुका है, एक नज़र दिल्ली पे है। आप लाइए ना, कानून लाइए दोबारा। तो मतलब क्या है कृषि मंत्री का ऐसा बयान? अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, ये लोग क्या है, चेक किया जा रहा किसानों को? नहीं, किसानों को क्या चेक करेंगे? किसानों का धैर्य तो इन्होंने देख लिया, पूरी तरह से ट्रेनिंग लेके गया है किसान। ये भूल जाएं कि किसानों के साथ में जो पहले इन्होंने छलावा करके चुपचाप रातों रात जो काले कानून लेके आए थे, ऐसा मौका ये अगर सोच भी रहे हैं तो सपने में सोच रहे हैं, तो इनकी ये अपने लिए खाई खोद रहे हैं। किसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और किसान इतना है कि देश के संविधान को बचाने के लिए किसान ही आगे आया है, नहीं तो ये संविधान तो खतरे में था हमारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ये सरकार जो बदलना चाहती है।
संविधान या जमीन बचाना है? संविधान बदलना चाहती है, साथ में आपके इनके बैकग्राउंड देखिए ना, इनके कारनामे देखिए। जो हिंदू मुस्लिम धर्म जाति की बात करते हैं, कभी विकास की बात नहीं करते, कभी शिक्षा की बात नहीं करते, कभी स्वास्थ्य की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते। और जितनी बाबा योगी जी के राज में 2017 से लेके जितनी भी भर्तियां हुई हैं, ये दिखाने को दिल्ली में बोर्ड लग रहे हैं कि इतने हमने रोजगार दिए हैं, एक भी भर्ती आप मुझे बता दीजिए कि सफलता मिली हो और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जा करके, क्या भाई हमारा ज्वाइनिंग लेटर दो, हमारे सारे टेस्ट हो गए, क्वालिफाई हो गए और हमें अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये किसको गुमराह करना चाहते हैं ये योगी जी हमारे? लेकिन अगर मान लिया जाए सर, 5 राज्य का चुनाव होने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये दोबारा ले आते हैं कानून, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, अरे आंदोलन है, ये जहन में सरकार ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि हमने ये थोड़ा सा इनको बहला फुसला के किसानों को वापस भेज दिया है। ये वोट की चोट पर, अगर उससे पहले अगर इन्होंने कमेटी नहीं बनाई और अपने जो लिखित वायदे जो किए हैं, समझौते हुए हैं, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो किसान जो पहले से करता आ रहा था कि हम विरोध करेंगे और वोट की चोट पर इसको हम जवाब देंगे सरकार को, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। वो हमारा जो ताकत है, वोट की चोट पर हम इनको बैकफुट पर लाने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा किसान में वो ताकत है। ये कितने भी जुमले छोड़ लो, प्रत्येक किसान 13 महीने में बच्चा गांव का एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी, आप जैसे पत्रकार जो बंधु हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स है, और आप लोगों ने जो साथ दिया है किसानों का, हम तो आपके आभारी और धन्यवाद करना चाहते हैं। नहीं तो गोदी मीडिया ने तो हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी। संयुक्त मोर्चा तो टूट गई, समझो सर, पार्टी बना ली उन्होंने तो चुनाव भी लड़ना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब आंदोलन के बाद में कौन क्या कर रहा है ये सही पहचान हो जाएगी, ठीक है। अब जिसका मन है स्वतंत्र हैं, आप भी, देश आज़ाद है, आप ज़रूरी नहीं आज ये आप माइक लेके हमसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कल को आपने कुछ चेंज करना है। किसान आंदोलन की ताकत तो थी ना? नहीं, ताकत हमारी कम नहीं होगी, ताकत कम नहीं होगी, संगठन तो हमारे बहुत हैं ना। अब 2-4 संगठन अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो उनकी व्यक्तिगत अपनी हो सकती है विचारधारा कुछ, लेकिन हमारे जो टिकैत साहब हैं, मैं टिकैत साहब का सिपाही हूँ। आपको नहीं लगता? मैं अलीगढ़ मंडल से प्रमुख महासचिव हूँ। भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक है, जिसका नेतृत्व हमारे नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, मैं उनके नेतृत्व में काम करने वाला उनका एक सिपाही हूँ। अब सर, आपको नहीं लगता टिकैत साहब के अग्नि परीक्षा अगर एमएसपी नहीं मिली नहीं तो बहुत मामला बिल्कुल बेकार? टिकैत साहब वो चीज़ है, टिकैत साहब टिकने वाले हैं, ये संगठन पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार कितनी भी कोशिशें कर ले, हमारी जंग जारी है, लेकिन हाँ समय लग सकता है, मैं कहता हूँ समय लग सकता है। देखिए समय उस समय भी लगा था, 13 महीने में ये हटे, लेकिन एमएसपी की जो हमारी मांग है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक। आप मानते हैं अग्नि परीक्षा है टिकैत साहब की? बिल्कुल, अग्नि परीक्षा क्या है, इसमें जो है हम अपने उस पर खरा उतरने का, हमारे टिकैत साहब जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वादे, उस पर वो अडिग हैं, उसे आप अग्नि परीक्षा मानिए या कुछ भी मानिए। हमारे टिकैत साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जनता के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है, आप देख लीजिए, मोदी जी की लोकप्रियता में उनकी लोकप्रियता में देख लीजिए। एक आइकॉन अवार्ड जो है, पूरे विश्व का आइकॉन अवार्ड किसे मिला है? नेता तो बहुत है ना, आपको पता है किसको मिला है? उस अवार्ड को उनको लालच नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता देखिए। अवार्ड यहीं आके गाजीपुर मंच पर उनको सम्मानित किया गया था, इंग्लैंड नहीं गए वो।